नमस्कार बच्चों, 8वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम वसंत भाग 3 का पहला पाठ ध्वनि कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपनी कविता की तरफ। तो सबसे पहले कविता की व्याख्या करने से पहले कविता का हम सस्वर वाचन करते हैं। तो सभी को कविता का सस्वर वाचन करना है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। और इस ध्वनि कविता के जो कवि हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब चलते हैं अपनी व्याख्या की तरफ। तो यहाँ पर इस कविता में जो कवि है वो वसंत ऋतु के माध्यम से लोगों के अंदर एक नई चेतना उजागर करना चाहते हैं, लोगों में एक नया जोश भरना चाहते हैं। इसके माध्यम से, वसंत ऋतु के माध्यम से। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने कहा है अभी अभी तो आया है, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में संचार हुआ है किसका? मृदुल बसंत, बसंत रूपी जो कोमल बसंत है, वसंत रूपी बहार का मेरे जीवन में अभी तो आगमन हुआ है। अभी तो मेरे जीवन में जो मृदुल बसंत रूपी बहार आई है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। क्या कहते हैं कवि कि जिस प्रकार जो वसंत है, वसंत के आने से प्रकृति में बहार आ जाती है, चारों तरफ उल्लास का वातावरण होता है, हरियाली होती है, उसी प्रकार जो मेरा जीवन है, मेरे वन में अर्थात जो कवि का जीवन है, उसके जीवन के अंदर भी क्या कोमल वसंत रूपी बहार का आगमन हुआ है। कवि के अंदर एक नई भावना, एक नया प्रेम, एक नई चेतना, एक प्रसन्नता ने जन्म लिया है। तो कवि क्या कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, क्योंकि कवि कहते हैं कि जो मेरा उद्देश्य है, जब तक मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तब तक जो मेरा अंत है वो मेरा अंत नहीं हो सकता, मेरा अंत अभी संभव नहीं है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि हरे हरे ये पात, पहले तो पात क्या होते हैं? पात मीन्स पत्ते, और गात मीन्स शरीर, और मृदुल, मृदुल क्या होता है? कोमल, और स्वप्न सपना, निद्रित, निद्रित क्या होते हैं? जो नींद में सोई हुई है, जो अलसाई हुई है, जो अधखिली है, ठीक है। और प्रत्युष क्या होता है? प्रत्युष सवेरा और मनोहर सुंदर। अब देखते हैं अभी क्या कहते हैं ये हरे हरे ये पात। जैसे वसंत का आगमन हुआ है तो हरे हरे जो ये पत्ते हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, और जो कोमल गात, जो कोमल शरीर है, वो क्या है? खिल उठे हैं। वसंत के आने से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। चारों तरफ ये जो कलियां हैं, कोमल पत्ते हैं, हरे हरे पत्ते, वो सब क्या हैं? बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, सब खिल उठे हैं। लेकिन क्या है, क्या कह रहे हैं कि मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, कर क्या होता है? हाथ। मैं अपना स्वपन रूपी जो मृदुल, जो कोमल हाथ है, वो मैं फेरूंगा। किन पर फेरूंगा? निद्रित कलियों पर, जो कलियां निद्रा में है, जो कलियां सोई हुई है, अर्थात जो कलियां खिली नहीं है, जो कलियां खिली नहीं है, उन कलियों पर मैं अपना हाथ फेरूंगा। और क्या? जगह एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष क्या बताया मैंने? सवेरा,
और उनके जीवन में एक सुंदर सवेरा लेकर आऊंगा। अर्थात कहने का भाव ये है कि जो कलियां मतलब जो मनुष्य अंधकार में सोए हुए हैं, अज्ञानता के अंधकार में सोए हुए हैं, उनको अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालूंगा और उनके जीवन में एक नई चेतना का संचार करूंगा, एक नया सवेरा लेकर आऊंगा। उनके जीवन के अंदर एक नया सवेरा लेकर आऊंगा। जो मनुष्य हताश होकर निराश होकर बैठ गए हैं, उनको प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, कवि क्या कह रहे हैं कि मैं उनके जीवन में जो सोए हुए हैं, जो आलस्य में भरे हुए लोग हैं, उनके जीवन में एक प्रत्युष मनोहर एक सुंदर सवेरा लेकर मैं उनके जीवन में आऊंगा। आगे क्या कहते हैं कवि? आगे कहते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस। पुष्प पुष्प का मतलब यहाँ पर हर एक जो यौवन पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हर एक युवा पीढ़ी से तंद्रालस मीन्स आलस्य, जो आलस्य है उनको खींच लूंगा। आलस्य की जो लालसा है, उनके अंदर जो आलस्य समाया हुआ है, जो आलस्य में पड़े हुए लोग हैं, युवा पीढ़ी के लोग, उनके जीवन से मैं आलस्य को खींच लूंगा, आलस्य को खत्म कर दूंगा और अपने नए जीवन का, उसके जीवन के अंदर एक जो जोश आया है, जो उत्साह है, एक उमंग है, उसका जो अमृत है, सहर्ष सींच दूंगा उनके जीवन में, खुशी से उनके जीवन में उस अमृत का संचार कर दूंगा। यहाँ पर क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि जो युवा पीढ़ी आलस्य में क्या कर रही है? सोई हुई है। जो युवा पीढ़ी आलस्य में सोई हुई है, उनके जीवन से मैं किसको दूर कर दूंगा? आलस्य को दूर करके उनके अंदर एक नई चेतना का विकास करूंगा। कवि यहाँ पर यही कहते हैं कि जो अलसाए हुए जो कलियां हैं, अर्थात जो युवा पीढ़ी है, जो आलस्य से भरे हुए, उनके आलस्य को खत्म करके उनके जीवन के अंदर खुशी से मैं क्या, एक खुशी का एक जो उमंग है, उत्साह है, उसका मैं संचार कर दूंगा। अर्थात क्या कहना चाहते हैं? जो निराश लोग हैं, उनके मन को मैं उत्साह से, खुशी से, आशा से भर दूंगा। उनके जीवन से निराशा को मैं दूर कर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत। मैं उनको वो रास्ता दिखाऊंगा, मैं उनको वह रास्ता दिखाऊंगा जिस पर चलकर उनको आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो क्या कहते हैं कवि? यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार मैंने उमंग से जीना सीख लिया है, जैसे मेरे जीवन में उमंग आ गई है, मैंने उत्साह से, एक खुशी से जीना सीख लिया है, वैसे ही जो दुखी लोग हैं, उनके जीवन से मैं दुख को खत्म करके उनके जीवन में सुख का संचार करूंगा। तो क्या कहते हैं? मेरा जो लक्ष्य है मेरे वे जहां अनंत। हम सबका जो लक्ष्य है, हम सबको जो लक्ष्य प्राप्त करना है, हमें आगे जहां पर जाना है, तो अभी हमारा जब तक वो लक्ष्य पूर्ण नहीं होता, तब तक क्या नहीं होगा? अभी न होगा मेरा अंत। तब तक मेरा जो अंत है वो नहीं होने वाला। जब तक मैं युवा पीढ़ी को जगा नहीं देता, उनके अंदर एक उत्साह, एक जोश नहीं भर देता, तब तक जो मेरा जीवन है, उस जीवन का अंत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो कवि हैं, वो कवि क्या कर रहे हैं? कवि एक तरह से जो युवा पीढ़ी हमारी है, जो सोई हुई है, जो नींद में भरी हुई है, उस युवा पीढ़ी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उस युवा पीढ़ी को क्या कर रहे हैं? आशावादी दृष्टिकोण जगा रहे हैं उनके अंदर। तो इस पूरे जो कविता है, उस कविता का सारांश यही निकलता है कि हमें जो है क्या होना चाहिए? आशावादी होना चाहिए। हमें कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हतोत्साहित मतलब हमारा जो उत्साह है उसको खत्म नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने जोश जो होता है वो रखना चाहिए अपने अंदर। तो कवि यहाँ पर यह कहता है कि जब तक मैं अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर देता, जो सोई हुई युवा पीढ़ी है उनको मैं जगा नहीं देता, उनके अंदर एक नई चेतना का संचार नहीं कर देता, तब तक जो मेरा जीवन है, तब तक मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता। तो आज हमारा ये पाठ, ये कविता जो है ध्वनि पूर्ण पूरी हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।